ज्ञानवापी, खंडित मूर्तियां और मंदिर के प्रमाण। जाने ज्ञानवापी पर ऐसी रिपोर्ट में क्या क्या लिखा, अयोध्या मामले की राह पर बढ़ा केस। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI की सर्वेक्षण रिपोर्ट से संकेत मिला है कि ज्ञानवापी मस्जिद वहां पहले से मौजूद एक पुराने मंदिर के अवशेषों पर बनाई गई थी। ASI सर्वे के बाद आई रिपोर्ट में खंडित मूर्तियां और हिंदू साक्ष्य के प्रमाण तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। GPR सर्वे पर ऐसी ने कहा है कि यहाँ पर एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था और ढांचे यानी मस्जिद के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। ऐसी की सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 से ज्यादा प्रमाण मिलने की बात कही गई है। बताया गया है कि 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिरों के हैं। ASI की रिपोर्ट कहती है कि हिंदू मंदिर के खंभों को थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया। ASI के मुताबिक वर्तमान में जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है और पिलर की नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई। हिंदू पक्ष के मुताबिक वो जो दलीलें दे रहा था उसकी तस्दीक ASI के सर्वे में मिले सबूत करते हैं। इस सर्वे रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं जिन्होंने एक बार अयोध्या फैसले की याद दिला दी है। हिंदू पक्ष को उम्मीद है कि जिस तरह की कानूनी लड़ाई के बाद अयोध्या का फैसला उसके हक में आया, उसकी तरह से अदालती फैसला भी उसके पक्ष में आएगा। सर्वेक्षण रिपोर्ट में मंदिर के अस्तित्व के पर्याप्त सबूत मिलने की बात कही गई, जिस पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। जिन क्षेत्रों का अवलोकन और वैज्ञानिक परीक्षण करने के बाद भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण से पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था, वो इस प्रकार है। मस्जिद से पहले वहां बने मंदिर में बड़ा केंद्रीय कक्ष और उत्तर की ओर छोटा कक्ष था। मौजूदा ढांचे में पहले से मौजूद संरचना का केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार, मस्जिद का पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार। मस्जिद के निर्माण में मंदिर के खंभों के साथ ही अन्य हिस्सों में थोड़ा बहुत बदलाव कर इसे मस्जिद का आकार दिया गया। मौजूदा ढांचे पर अंकित शिलालेख, पत्थरों पर अरबी और फारसी के शिलालेख, तहखानों में मूर्तिकला के अवशेष। केंद्रीय कक्ष और मुख्य प्रवेश द्वार में क्या मिला? मंदिर में पहले एक बड़ा केंद्रीय कक्ष था और उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में भी कम से कम एक कक्ष था। इनमें से 3 कक्षों उत्तर, दक्षिण और पश्चिम के अवशेष अभी भी मौजूद हैं, लेकिन पूर्व में स्थित कक्ष के अवशेषों का पता नहीं लगाया जा सका है। वह विशेष क्षेत्र पत्थर के फर्श वाले एक मंच के नीचे ढका हुआ है। जो मंदिर का केंद्रीय कक्ष था वह अब मस्जिद का केंद्रीय कक्ष है। सजाए गए मेहराबों के निचले सिरों पर उकेरी गई जानवरों की आकृतियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और गुंबद के अंदरूनी हिस्से को ज्यामितीय डिजाइनों से सजाया गया था। मंदिर के इस केंद्रीय कक्ष का मुख्य प्रवेश द्वार पश्चिम से था। इसे पत्थर की चिनाई से बंद कर दिया गया था। प्रवेश द्वार को जानवरों, पक्षियों की नक्काशी से सजाया गया था। प्रवेश द्वार को ईंटों, पत्थरों से बंद कर दिया गया था। इस प्रवेश द्वार की चौखट पर उकेरी गई किसी पक्षी की आकृति के अवशेष पाए हैं। पश्चिमी कक्ष और पश्चिमी दीवार में क्या पाया गया? पश्चिमी कक्ष का पूर्वी आधा भाग अभी भी मौजूद है, जबकि पश्चिम का आधा हिस्सा नष्ट हो चुका है। पश्चिमी का एक गलियारा उत्तर, दक्षिण कक्षों से जुड़ा हुआ था। पश्चिमी दीवार पहले से मौजूद मंदिर का हिस्सा है। खंभों और स्तंभों पर क्या पाया गया? यहाँ स्थित खंभों और पाइलेटर्स को मॉडिफाई किया गया है, जो मूल रूप से हिंदू मंदिर का हिस्सा थे। उनके पुनः उपयोग के लिए उन पर उकेरी गई आकृतियों को क्षतिग्रस्त कर दिया गया और उनकी जगह फूलों के डिजाइन लगा दिए गए। जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर। मौजूदा और पहले से मौजूद ढांचे से 34 शिलालेख पाए गए थे। इनमें से 32 शिलालेखों की प्रतिकृतियां बनाई गई। शिलालेख देवनागरी, ग्रंथ, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों में पाए गए हैं। देवताओं के 3 नाम जनार्दन, रुद्र और उमेश्वर भी पाए गए। महामुक्ति मंडप जैसे शब्दों का उल्लेख 3 शिलालेखों में किया गया है। मस्जिद में शिलालेखों के फिर से किए गए उपयोग से पता चलता है कि मस्जिद के निर्माण में पहले की संरचनाओं को नष्ट कर दिया गया था और इसके हिस्सों का पुनः उपयोग किया गया था। एक पत्थर पर अंकित शिलालेख से पता चलता है कि औरंगजेब के शासनकाल 1676-77 के दौरान मस्जिद का निर्माण किया गया था। शिलालेख में यह भी कहा गया है कि 1792-93 में मस्जिद की मरम्मत की गई थी। ASI ने औरंगजेब की जीवनी का हवाला देते हुए कहा है कि 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब ने कथित तौर पर काशी में विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया था। तहखानों में मिले मूर्तिकला अवशेष। ASI का कहना है कि एक तहखाने में फेंकी गई मिट्टी के नीचे हिंदू देवताओं की मूर्तियां और नक्काशीदार वास्तुशिल्प अवशेष दबे हुए पाए गए। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR प्रौद्योगिकी के उपयोग पर ASI का कहना है कि उत्तरी हॉल में GPR सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि उत्तरी दरवाजे की ओर फर्श में एक गुफानुमा आकृति थी। दक्षिण गलियारे में तहखाने के स्तर की ओर एक आयताकार मार्ग, एक दरवाजे या एक प्रकार का प्रवेश मार्ग भी था। गलियारों से सटे हुए चौड़े तहखाने, चौड़ाई 3-4 मीटर भी पाए गए हैं। एक तहखाने में 2 मीटर चौड़ा कुआं ढक दिया गया था। ASI का निष्कर्ष, कला और वास्तुकला के आधार पर पूर्व मौजूदा ढांचे को एक हिंदू मंदिर के रूप में पहचाना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें वर्ष में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट कर दिया गया प्रतीत होता है। पहले से मौजूद मंदिर के एक हिस्से को फिर से बनाया गया था और मस्जिद में पुनः उपयोग किया गया। आपको बता दें कि 1991 में लॉर्ड विश्वेश्वरनाथ का मुकदमा दाखिल करके पहली बार पूजा पाठ की अनुमति मांगी गई। इसके बाद 1993 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया।